खूब उछाल उछाल करके महाराज खिला रही थी। जब काफी देर हो गया सो मैया अपनी गोद में बिठा करके अपना दुग्ध पान कराना प्रारंभ करती। और जैसे दुग्ध पान कर रहे थे कि नैया कि तिरछी चितवन से देखा कि तृणावर्त बवंडर के रूप में आ रहा है। भगवान ने सोचा महाराज अभी मैया ज्यादा दूर तक मुझे उछाल ना पाई, तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया मेरे लिए। तृणावर्त बवंडर के रूप में आ रहा है महाराज। अब जाएं तो जाएं कैसे महाराज। तो भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दिया। सुखदेव जी कहते राजन कन्हैया ने अपने वजन को इतना भयंकर बढ़ाया कि मैया का पैर दर्द करने लगा, टूटने लगा। तो मैया सोचने लगी महाराज अभी तो मैं इसे उछाल उछाल करके खिला रही थी, इतना भारी कैसे हो गया, इसका वजन इतना बढ़ कैसे गया। भगवान ने मोह का पर्दा डाल दिया। ओहो 2 घंटे से मैं इसे दुग्ध पान करा रही हूँ, पीते पीते यह वजन हो गया होगा। तो कुछ देर के लिए महाराज इसे छोड़ देते हूँ खेलने के लिए। और मैया ने उतार दिया और अपना गृह का कार्य करने चली गई। सो तृणावर्त को महाराज मौका मिल गया और झट से आया, कन्हैया को अपनी पीठ पर बिठा करके 9-11 हो गया। अब तो प्यारे प्रभु तृणावर्त के पीठ पर बैठ करके खूब आनंद ले रहे महाराज। ओहो देखो तो सही ये मेरे मित्र मंगल का घर है, श्री दामा का घर है। अनेक मित्रों का महाराज दर्शन कर रहे हैं, घर का दर्शन कर रहे हैं। अरे देखो तो सही ये मेरी राधा रानी का बरसाना है, ये घर है। सो दर्शन कर रहे हैं महाराज। और जैसे ही तृणावर्त मथुरा की तरफ बढ़ा सो प्यारे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वजन को बढ़ाया सुखदेव जी कहते राजन तृणावर्त पीछे मुड़ करके देखता है और मन ही मन सोचता है कि कहीं मैं जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान मुस्कुराते हैं और सोचते हैं मनी मन की जरा इस मूर्ख को देखो, हमारे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और जरा इस मूर्ख को देखो कि मुझ में ये पत्थर का दर्शन कर रहा है। सो महाराज अंते यामति ही सागति ही पत्थर का चिंतन किया। भगवान ने गर्दन को पकड़ करके और एक विशाल शिलाखंड पर पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का उद्धार करते हैं प्यारे प्रभु। 1 वर्ष बीत जाता है और इधर वसुदेव जी गर्गाचार्य जी से निवेदन करते हैं प्रभु कृपा करके आप नंद भवन जाइए और ये पता लगा करके आइए कि मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ कि नहीं। गर्गाचार्य जी आते हैं महाराज, खूब सारा स्वागत करते हैं नंद बाबा। अरे आइए महाराज आज हमारे भाग्य खुल गए जो आपके चरण मेरे नंद भवन में पधारे हैं। गर्गाचार्य जी पूछते हैं बाबा अपने बच्चे का नाम क्या रखा। और जब नाम की बारी आई ओहो महाराज आज तक तो हम ऐसे उत्सव मनाने में डूबे थे कि आज तक नाम धरने की हमने सोची नहीं। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, बोले बाबा इतने मत वाले हो गए हो, इतने मस्त हो गए हो, आनंद में डूब गए हो कि बच्चे का नाम रखना भी भूल गए हो। नंद बाबा कहते हैं हे आचार्य जी अब आप इतने सुंदर अवसर पर पधारे हैं तो कृपा करके आप ही मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दीजिए। सो भैया मैया ने सुना कि भैया इस पंडित का नाम मैंने खूब सुन रखा है और आज चलो परीक्षण लेते हैं। तो रोहिणी मैया ने कन्हैया को अपने गोद में ले लिया और जसोदा मैया ने दाऊ भैया को अपने गोद में ले लिया। और जो दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने तो तुरंत बोल पड़े अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। अरे जसोदे जो आपकी गोद में बैठा है ये तो रोहिणी का पुत्र है। और जो यह शब्द सुना मैया ने
सो रोहिणी मैया मैया जसोदा को इशारा करते हैं कि मैया ये कोई खड़िया पलटन बाबा ना है, ये तो पक्को ज्योतिषी है। एक नजर में ही जान गयो भैया कि ये मेरा पुत्र है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और रोहिणी मैया के पुत्र का नाम बलराम रखते हैं, एक नाम और रखते हैं शंकरषण। और जब कन्हैया की बारी आती है, सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे ही दृष्टि कन्हैया पर पड़ी तो समाधि लग गई गर्गाचार्य जी महाराज की। मैया हिलाती हैं डुलाती हैं, लेकिन बाबा जब यहाँ हो तब न सनके। रोहिणी मैया कहती अरे बाबा अब कौन सा कलंक लगाएगो भैया, मरने के लिए मेरा ही भवन मिला था क्या, और इधर तो महाराज समाधि लग गई। जोर से मैया गर्गाचार्य जी को पकड़ करके हिलाती हैं। अरे बाबा हो कि चले गए, निद्रा भंग होती है महाराज गर्गाचार्य की। रोहिणी मैया कहती हैं अरे बाबा मेरे बच्चे का भी नाम बता दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं अरे मैया एक नाम हो तो बताओ ना, मतलब बहूनि संति नामानि। अरे मैया इनके एक नाम नहीं अनेकों नाम होंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भैया कहते हैं बाबा अभी कोई एक छोटा सा नाम बता दो, और जो नाम होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अभी आप एक सुंदर सा छोटा सा नाम बता दो जो मुझे लेने में सरल हो, लेने में कठिनाइयां ना पड़े महाराज। गर्गाचार्य जी कहते हैं भैया जो इस बालक को देखेगा, जो इनकी तरफ निहारेगा, उसका यह चित्त भी हरण कर लेंगे। बोल चित्तचोर भगवान की जय हो। इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण